अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? तो आज हम बात करेंगे कॉकटेल ब्रीडिंग मेडिसिन्स के ऊपर। ठीक है। बहुत से लोग जो हैं वो उतावले हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं और मुझे बहुत सारे मैसेज करते हैं मेरे व्हाट्सएप पर कि भाई शाजिब भाई कोई ब्रीडिंग मेडिसिन्स बताएं कि हमारा कॉकटेल ब्रीड नहीं कर रहा। ठीक है। तो आज मैं उसी के ऊपर डिस्कस करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि क्या देना है आप लोगों ने और क्या नहीं देना आप लोगों ने। ठीक है। तो आए हम बात करते हैं। देखें, बहुत से भाइयों के पास मसला ये आ रहा होता है कि उनका कॉकटेल जो है ना वो ब्रीड नहीं कर रहा होता। तो वो जो है ना ब्रीडिंग फार्मूले ढूंढ रहे होते हैं मार्केट के अंदर। फिर वो मुझसे मशवरा करते हैं कि शाजिब भाई आप कौन सा ब्रीडिंग फार्मूला देते हो, आपके पास कितनी अच्छी ब्रीड आती है। तो आप ये बात सुन लें कि आपके शाजिब भाई ने आज तक कोई भी ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ नहीं करवाया। ठीक है। कोई भी ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ नहीं करवाया। बर्ड के लिए बहुत ख़तरनाक ब्रीडिंग फार्मूले मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। कोई भी अच्छा फार्मूला है ही नहीं। जो अच्छे फार्मूले हैं वो क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा, मेरी एक एक बात सुनने वाली है मेरी वीडियो में। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो मार्केट के अंदर ब्रीडिंग फार्मूले मिल रहे होते हैं वो हैं क्या। वो होते ये हैं कि बर्ड को वो हीट पर लेकर आते हैं। ठीक है। हीट पर कैसे लेकर आते हैं कि उसके जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं ना उनको बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। अच्छा, मैं एक बात करता हूँ कि जो मेडिसिन्स होती हैं ना, अगर आपका कॉकटेल बीमार नहीं है, किसी भी तरीके की उसको डिज़ीज़ नहीं है, तो आपने उसको कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करवानी। ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताने से पहले आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक जानने वाला लड़का है, उसने जो है वो एक पेयर कॉकटेल का रखा हुआ था आज से तकरीबन 7 साल पहले। ठीक है। तो मेरी उससे पिछले दिनों जो है वो मुलाकात हुई है। तो मैंने उसको बोला, यार क्या हुआ तुम्हारे पास? वो मैंने पहले देखा था यार, वो कॉकटेल का पेयर था एक, क्या सूरत हाल है? कह रहा भाई उसने 7 साल बाद एक क्लच दिया है। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो यार तुम, 7 साल बाद उसने ब्रीड करी है? कह रहा जी भाई ब्रीड करी है, 7 साल बाद उसने। एक ही पेयर था मेरे पास, ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, मैंने तो शौक के लिए रखे हुए थे, ना मुझे हटाने थे, बस मैंने जो है वो पेयर ला के छोड़ दिया। मेरे को उससे कोई गर्ज ही नहीं था अंडे करे या नहीं करे, मैंने तो उसको खूबसूरती के लिए क्रीम कॉकटेल रखा हुआ था, एक ही पेयर। ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। अच्छा, फिर मैंने उसको बोला कि भाई अब क्या है? कह रहा अब माशाल्लाह उसने जो है ब्रीड पे ब्रीड करे जा रहा है, बैक टू बैक ब्रीड कर रहा है वो। तो मैंने बोला क्या क्या दे रहे हो? उसने बोला यार मैंने जो है वो सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ उसको मैं। मैंने सॉफ्ट फूड में क्या दे रहे हो? कह रहा सॉफ्ट फूड में यही काला चना दिया, गंदम दिया। फिर और लोगों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने मुझे तरह तरह के सॉफ्ट फूड बताए हैं। तो मैंने बोला भाई मेरी वीडियो देखी? कह रहा नहीं आपकी वीडियो नहीं देखी। फिर मैंने उसको चैनल बताया, फिर उसने जो है वो मेरे को मैसेज किया, कह रहा भाईजान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आपका सेटअप देखने आऊँगा। ठीक है। तो वो मेरा जान पहचान वाला था, दोस्त नहीं था। ठीक है। बस ऐसे सलाम दुआ होती है ना मोहल्लेदारी की, वैसा लड़का था। तो व्यूवर्स, मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप लोग अपने बर्ड्स को बाहर से ख़रीद के ब्रीडिंग फार्मूले देते हैं ना सॉफ्ट फूड के अंदर या पानी के अंदर, आपका बर्ड अंदर से ख़राब हो रहा होता है। ठीक है। अंदर से ख़राब कैसे हो रहा होता है? सबसे पहले डिज़ीज़ आती है उसके अंदर, उसकी जो आंतड़ियाँ होती हैं ना वो खुश्क होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। फिर जिगर की बीमारी उसको शुरू हो जाती है। जिगर के अंदर एक कीड़े लग जाते हैं जो जिगर को खाने लग जाते हैं। ठीक है। फिर निज़ाम हाज़मा उनका डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उनको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ आप उनकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कर रहे हो। ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है, नेचुरल तरीका अपनाएं। ठीक है। नेचुरल तरीका क्या होता है ब्रीडिंग लेने का, कि आप उनको अच्छे साइज़ का ब्रीडिंग केज दें, अच्छा उनको सॉफ्ट फूड दें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे पास ना एक फ़ीमेल है, वो ना ब्रीड नहीं कर रही थी पिछले 6-7 महीनों से। ठीक है। ये मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ। ठीक है। ये मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी की बात नहीं है। तो वो मेरे पास ना ब्रीड नहीं कर रही थी पिछले 6-7 महीने से। तो मैंने उसको जो है ना बोला कि चलो यार कर देगी, कभी ना कभी ब्रीड कर ही देता है कॉकटेल ना। ये आप सिर्फ वेट करेंगे, जिस दिन आपने ये सोचना छोड़ दिया
कि मेरे पास ब्रीड आएगी कल। जिस दिन आपने ये सोचना छोड़ दिया उस दिन कॉकटेल ब्रीड कर देगा। आप ये सोचा ही नहीं करो कि कॉकटेल मेरे पास कल ब्रीड करेगा, आज अंडे देगा, ये साथ क्यों नहीं बैठ रहे। मेरे को आप बार बार मैसेज करते हो कि यार ये कॉकटेल विस्लिंग क्यों नहीं कर रहा। अरे भाई मुझे क्या पता आपका कॉकटेल विस्लिंग क्यों नहीं कर रहा। अब ये मुझे थोड़ी पता है, मेरी कोई बात थोड़ी होती है आपके बर्ड्स से। आप थोड़ा अपने बर्ड्स को टाइम दिया करो। मेरी सारी पुरानी वीडियोस निकाल निकाल के देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आप क्या समझ रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको बात बता रहा था, पिछले 6-7 महीने पहले जो है वो ब्रीड नहीं हो रही थी। पुरानी बात है, 6-7 महीने हो गए थे फीमेल को वो ब्रीड नहीं कर रही थी। तो सर्दियों के दिन थे, तो मैंने उसको लगातार 20 दिन ना काला चना दिया। अच्छा, 20 दिन काला चना देने के बाद भी जो है ना वो ब्रीड नहीं कर रही। मैंने बोला यार मैं क्या करूं क्या करूं। अचानक से मुझे याद आया मेरे पास ना मल्टी वाइटामिन्स पड़ी हुई थी। ठीक है, अच्छा मल्टी वाइटामिन्स पड़ी हुई थी, तो मैंने काले चने के अंदर सिर्फ 7 दिन रेगुलर बेसिस पे देना नहीं चाहिए। रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में तकरीबन 2-3 दिन मल्टी वाइटामिन्स चलानी चाहिए, लेकिन मैंने रेगुलर बेसिस पे हफ्ते के 7 दिन मैंने मल्टी वाइटामिन्स चला दी। और वो फीमेल ऐसी हीट पर आई कि वो जो है मेल उस टाइम रेडी नहीं था। ठीक है, अच्छा मेल विस्लिंग कर रहा था लेकिन वो फीमेल के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, और फीमेल मेल के अंदर इंटरेस्ट ले रही थी लेकिन मेल फीमेल के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। और फीमेल ऊपर से हीट पर आ गई, जैसे कि मैं उसको ज़बरदस्ती हीट पर लेकर आया। उससे मेरा नुकसान क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। उससे मेरा नुकसान ये हुआ कि फ़ीमेल जो है ना वो अपना वेंट एरिया जो होता है ना, जहाँ से पूप करती है, जहाँ से क्रॉसिंग करवाती है, जो उसका वेंट एरिया होता है, उसने जो है ना वो खाने की प्याली पर ना रगड़ना शुरू कर दिया, जैसे कि मेल उसको क्रॉस कर रहा हो। अच्छा, और फिर जो है ना वो बत्तख टाइप बन जाती थी और जो है ना आवाज़ें निकालती थी, जैसे मीटिंग के दौरान फीमेल्स आवाज़ें निकालती हैं, चीखती हैं। ठीक है, डंडी पे बैठे भी ऐसे करती थी। अच्छा, मैंने उसको बहुत बार देखा कि खाने के फ़ौरन बाद ना वो बर्तन के पीछे वेंट एरिया लेकर जाती और जो है ना वो अपना वेंट एरिया रब करती उसके साथ। तो इससे ये हुआ कि वो ओवर हीटेड हो गई फ़ीमेल। ठीक है, अच्छा उसने एग ले भी की है, तो फ़ायदा क्या हुआ एग ले का कि मेल रेडी नहीं था। मेल रेडी था लेकिन वो फीमेल के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। उस फीमेल के अंदर उसके सामने एक फ़ीमेल थी जो पहले से किसी के साथ बॉन्ड हुई हुई थी, उसको देख देख के ना वो विस्लिंग करता था। ठीक है, तो जो है ना ये भी मसले बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वो खैर है, वो ब्रीड बेकार हो गई मेरी जो है ना। मैंने फिर ये सबक सीख लिया इससे कि भाई आप ज़बरदस्ती कॉकटेल से ब्रीड नहीं ले सकते। ठीक है, आप डंडे के ज़ोर पे कॉकटेल से ब्रीड नहीं ले सकते। बहुत से लोग ये बोलते होंगे कि भाई हमने यार ये फ़िश ऑयल दे दें, हम ये कौन कौन से दाने में मिला के जो है वो ऑयल यूज़ करा रहे होते हैं, और वो दुकान वाले अपना मंजन बेचने के लिए उन लोगों से पैसे हड़प रहे होते हैं। देखें, मैंने आज तक कभी भी कॉकटेल्स के ऊपर ब्रीडिंग फार्मूले नाम की कोई चीज़ यूज़ ही नहीं करी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का इतना करम है, इतना फ़ज़ल है कि इतनी अच्छी ब्रीड आती है, क्योंकि मैंने टाइम दिया कॉकटेल को, उसको हाल पर छोड़ा, अच्छे केज दिए, अच्छा फूड अच्छा दिया, इन्वायरमेंट अच्छा दिया। ठीक है, अच्छा बहुत से लोग जो हैं वो होता ये है उनके साथ मसला कि मेल जो होता है ना वो रेडी टू ब्रीड तो होता है। ठीक है, लेकिन फ़ीमेल जो होती है ना वो मेल के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेती। मेरे पास ऐसा एक रेयर केस आया था मेरे कॉकटेल के सेटअप में, जब मेरा मास्टर केज नहीं बना था। ठीक है, तो मेल मेरे पास था तकरीबन 11 महीने का। ठीक है, अच्छा क्रीम का मेल था, इनो स्प्लिट था। तो मैंने उसको बोला यार, मैंने ये सोचा अपने दिल में कि यार इसके साथ ना मैं इनो की फ़ीमेल लगा देता हूँ, और जो है ना फ़ीमेल लगाने के बाद मैं इससे ना इनो की प्रोडक्शन ले सकता हूँ ज़्यादा। तो मेरे दिल में ये ख़्याल आया। उसके बाद जो है मैंने कहीं से ढूंढी, तो एक बहुत अच्छे भाई हैं उनके पास से मुझे फ़ीमेल उनके सेटअप से मिल गई। ठीक है, अब वो फ़ीमेल मुझे मिली तकरीबन 6 महीने की। ठीक है, 6-7 महीने की फ़ीमेल मिल गई। अब जैसी मैंने फ़ीमेल डाली वो भाई मस्ताना शुरू हो गया उसके साथ, उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा फ़ीमेल के अंदर। लेकिन फ़ीमेल बोली मैं तो ना तेरे को पसंद करूं।
तो वो बहुत बड़ा और पता नहीं क्या क्या जो है ना अपनी लैंग्वेज में जो है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे ऐसा लग रहा कि फ़ीमेल जो है बिल्कुल भी मेल के साथ इंटरेस्ट नहीं ले रही। अच्छा फिर आगे सुनो आपने मेल ने किया क्या उसके साथ। मेल जो है उसको मारने लग गया कि मेरे साथ क्रॉसिंग करो क्रॉसिंग करो। अब वो जब क्रॉसिंग नहीं करती मेल ज़बरदस्ती ना चढ़ता पंजा उसके ना कमर पर रखता। लेकिन फ़ीमेल जो है जब तक फ़ीमेल की रजामंदी नहीं होगी ना मेल से, वो कभी भी क्रॉसिंग नहीं करवाने देगी, ठीक है। अच्छा जब वो क्रॉसिंग नहीं करवाने देती तो जो है जब वो क्रॉसिंग नहीं करवाने देती तो जो है वो मेल जो है फिर वो फीमेल को मार रहा था। अच्छा वो इतना मार रहा था कि वो केस से इधर भाग रही उधर भाग रही इधर भाग रही उधर भाग रही। तो जो है मैंने तंग आके मैंने बोला फ़ीमेल इससे पहले एक्सपायर हो। इसको उठा के मैंने अलग किया। फिर मैंने जिससे फ़ीमेल ली थी उससे मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने बोला सर मेरे पास मसला ये आ रहा है कि आपकी फ़ीमेल जो मेरे पास थी ये छोटी, आप मुझे एक्सचेंज करके बड़ी दे दें, मेरा मेल जो है इसको मार रहा है। अच्छा मेल को जब मैंने रेडी टू ब्रीड फ़ीमेल दी और मैंने फ़ीमेल दी तकरीबन 18 महीने की जो पहले से ब्रीडर फ़ीमेल थी, ठीक है। तो उसके साथ उसका बॉन्ड बहुत जल्दी हो गया और उसने इन माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड करी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही समझा रहा हूँ कि कॉकटेल को नेचुरल डाइट पर रखें, उसको सॉफ्ट फूड अच्छे से अच्छा दें, उसको इन्वायरमेंट अच्छे से अच्छा दें। और ये भी आप नोट करें कि मेल फीमेल के साथ कंफर्टेबल है, उसके साथ इंटरेस्ट जैसे हम पसंद करते हैं ना किसी लड़की को कि भाई मुझे ये लड़की नहीं पसंद, मुझे फ़लाँ लड़की पसंद है, ऐसे ही इनके अंदर होता है, ठीक है। ये मेल विस्लिंग करता क्यों है आपने कभी नोट किया? ये जो सारे जानवर होते हैं मोर पंख क्यों फैलाता है, ठीक है। कबूतर गुटर घूं क्यों करता है? क्योंकि वो फीमेल को अपनी तरफ माइल करता है। तो ऐसे ही जो कॉकटेल है ना ये विसिल करता है फीमेल को देखकर, फीमेल को अपनी तरफ माइल करने के लिए उसके सामने डांस करता है, ऊपर नीचे होता है, विसिल करता है, पर फुलाता है कि मेरे साथ आप बॉन्ड बनाओ, मैं आपके साथ इंटरेस्टेड हूँ। अगर फीमेल इंटरेस्टेड होती है तो वो उसके रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स।